मैं यशवी सिंह जन मीडिया टीवी से। आइए आपको ज्ञान वापी मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं जो पुराणों में उल्लिखित है। पुराणों के अनुसार ज्ञान वापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा नहीं थी और संसार पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसीलिए इनका नाम ज्ञान वापी पड़ा। यहाँ से जल निकला, उसे ज्ञान वापी कुंड कहा गया। ज्ञान वापी का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है, तो फिर ये मस्जिद का साथ नाम कैसे जुड़ गया? वापी का अर्थ होता है तालाब या सागर। ज्ञान वापी का संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का सागर या ज्ञान का तालाब। काशी की 6 वापियों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। पहली वापी ज्येष्ठा वापी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशीपुरा में थी, अब लुप्त हो गई है। दूसरी वापी ज्ञान वापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। तीसरी वापी कड़ोतक वापी, जो नाग कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी वापी भद्र वापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में है। पांचवी वापी शंखचूड़ा वापी, लुप्त हो गई है। छठी वापी सिद्ध वापी, जो बाबू बाजार में है और अब लुप्त हो गई है। 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में कहा गया है, देवस्य दक्षिणी भागे बाणी तिष्ठति शोभना, तस्यात् बोधकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, उपासत संध्यायाम ज्ञानोदेदि तत्पापम काललोपजम क्षणेर तत्पाकृत्य ज्ञानवान जायते नर। अर्थात इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है। इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण पोष्ट मूर्ति महादेव पुराणे परितष्ठते तस्यैषां भूमयि मूर्ति ज्ञान नदा ज्ञान वापिका। अर्थात ज्ञान वापिका जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। पुराण जो न जाने जितनी सदियों पहले लिखी गई है, उसमें भी ज्ञान वापी को भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है। सारे पुराण कह रहे हैं कि ज्ञान वापी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज 2022 में आप सुनते हैं कि मस्जिद का नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले काशी की अभिमुक्त और भगवान शिव को अभिमेश्वर कहा जाता है। काशी में अभिमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती है, जिसे आदिलिंग कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों ने काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनारस विजय के लिए भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले में बनारस के 1000 से भी अधिक मंदिर तोड़े गए और मंदिर की संपत्ति कहा जाता है 1400 ऊँटों पर लाद कर मोहम्मद गोरी को भेज दी गई। बाद में कुतुबुद्दीन को सुल्तान बनाकर गोरी अपने देश वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बताया, बनारस में शासक के लिए 1197 से एक अधिकारी नियुक्त किया था। बनारस में ऐबक के शासन ने बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की पूरी कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि क्षतिग्रस्त मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा तोड़ा
और ऐसा इनका राज चलता था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि इन मंदिरों को फिर से बनाए। लेकिन 1296 आते आते बनारस के मंदिर फिर से बन गए और फिर से काशी की शोभा बढ़ाने लगे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय बनारस के मंदिर फिर से तोड़े गए। फिर 14वीं सदी में तुगलक शासकों के दौर में जौनपुर और बनारस में कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि ये सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी। 14वीं सदी से जौनपुर में सरकी सुल्तानों ने पहली बार काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। 15वीं सदी से सिकंदर लोदी के समय भी बनारस के सभी मंदिरों को फिर से तोड़ा गया। वर्षों से मंदिर मस्जिद ही बने रहे। 16वीं सदी में अकबर के शासन में उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। टोडरमल ने विधिवत विश्वनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानवापी क्षेत्र में की। इसी ज़माने में जयपुर के राजा मानसिंह ने बिंदु माधव का मंदिर बनवाया, लेकिन दोनों भव्य मंदिरों को औरंगजेब के शासनकाल में फिर से तोड़ दिया गया। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दे दिया था, जिसके बाद बनारस ने 4 मस्जिदों को निर्माण हुआ, जिसमें से 3 उस वक्त के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर बनी थी, जिसमें विश्वेश्वर मंदिर की जगह जो मंदिर बनी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ये दावा है लोगों का। दूसरा दावा यह है कि बिंदु माधव मंदिर के स्थान पर धरहरा मस्जिद बनी। फिर है आलमगीर मस्जिद, जो कृतिवासेश्वर मंदिर की जगह बनाई गई। काशी विश्वनाथ मंदिर का 16वीं सदी का पुराना नक्शे में कहीं भी मस्जिद का कोई भी जिक्र नहीं है। बीच में आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग दिख रहा है। नक्शे को 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने तैयार किया था। इसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं है, हर जगह मंदिर बताया गया है। और इस नक्शे के मुताबिक मंदिर प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर दिख रहे हैं। बीच का हिस्सा गृहगर्भ है, जहाँ शिवलिंग स्थापित है, और उसके दोनों तरफ शिव मंदिर भी दिखते हैं। 3+4 ये जो आप लाल बॉर्डर वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आज की मस्जिद की बाउंड्री है। पुराने नक्शे में आपको शिवलिंग दिखलाया जा रहा है। अब अगर आज की तारीख में आप आ जाइएगा तो शिवलिंग मस्जिद परिसर के अंदर दिखता है। अब सवाल यह उठता है कि नंदी जी मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर तो उनके पीछे स्थित है। नंदी जी तो सदैव शिवलिंग की ही तरफ देखते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के बाद वहीं पर मस्जिद बनाने का फरमान दिया था, तब मंदिर के गर्भगृह को भी मस्जिद का मुख्य कक्ष बनाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अनुसार पश्चिम के दोनों छोटे मंदिर और श्रृंगार मंडप तोड़ दिए गए और गर्भगृह का मुख्य द्वार जो पश्चिम की तरफ था उसे चुन दिया गया। ऐश्वर्य मंडप और मुक्ति मंडप के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए और मंदिर का यही भाग मस्जिद की पश्चिमी दीवार बन गई।
मंदिर की पश्चिमी दीवार को ऐसे ही टूटी स्थिति से इसलिए रख दिया गया क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि हिंदू समाज को नीचा महसूस हो। जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे को भी वहीं पड़े रहने दिया गया। दीवारें आज भी वैसी ही हैं। ज्ञानवापी कुंड का जिक्र पंचकोसी परिक्रमा में भी है और मध्यकाल की पुरानी कलाकृतियों में भी ज्ञानवापी कुंड को मंदिर का हिस्सा दिखाया गया है। यहाँ जाकर भक्त संकल्प लेते हैं और संकल्प पूरा होने के बाद फिर से ज्ञानवापी आते हैं। ज्ञानवापी में पंडित जी भक्तों का संकल्प छुड़वाते हुए कहते हैं, हे ज्ञानवापी के पीठाधीश्वर, मैं पंचकोसी परिक्रमा का वाचिक मानसिक रूप से समर्पित करते हुए मेरे प्राण छूटे तो आपकी शरण प्राप्त हो। सारे नक्शे पंचकोसी परिक्रमा ज्ञानवापी सारा जिक्र हिंदुओं के साथ मिलता है। काशी की पंचकोसी परिक्रमा का सनातन धर्म से बड़ा महत्व है। मानता है कि 25 कोस के इस क्षेत्र में 33 कोट देवताओं का वास है। औरंगजेब के मंदिर तुड़वाने के 125 साल बाद उसका पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। 1717 में महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के बगल में दोबारा विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 1828 के आसपास नेपाल के राजा ने मंदिर परिसर में नंदी की स्थापना करवाई। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वाया था। ये सब अभी वाला जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। एक इतिहास यह भी है कि 18वीं सदी के दौरान मराठा सरदार मल्हार राव ने काफ़ी कोशिश की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मुस्लिम वाजिब मुआवजा देकर विश्वनाथ मंदिर फिर बनवा दें, लेकिन अंग्रेज मस्जिद तोड़कर मुस्लिम समाज को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1936 ईस्वी में कोर्ट भी पहुंचा था। तब मुस्लिम पक्ष ने पूरे परिसर को मस्जिद करार करने की अपील की थी। 1037 में वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक ही विश्वनाथ मंदिर है जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर है। इतिहासकार अनंत सदाशिव अलकेकर ने 1937 में एक किताब प्रकाशित करते हैं, हिस्टोरी ऑफ बनारस। इसमें भी कहा गया है कि मस्जिद के चबूतरे पर स्थित खम्भों और नक्काशी को देखने से प्रतीत होता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के हैं। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर से ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। अर्घा भी 100 फीट का बनाया गया है। ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल बराबर गिरता रहा है, जिसे पत्थर से ढक दिया गया। यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। तहखाना यथावत है, एक खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर बार बार गिराए जाने का उल्लेख विद्वान नारायण भट्ट ने अपनी किताब त्रिस्थली सेतु से में भी किया है कि ये किताब संस्कृत में 1585 में लिखी गई थी। नारायण भट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो और वहाँ से शिवलिंग हटा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, तब भी वो स्थान महात्मा की दृष्टि से विशेष पूजनीय है। अगर मंदिर नष्ट कर दिया गया हो तो खाली जगह की भी पूजा की जा सकती है। इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद ने अपनी किताब काशी का इतिहास में लिखा है कि विद्वान नारायण भट्ट का समय 1514 से 1595 तक था और ऐसा जान पड़ता है कि उनके जीवन के बड़े काल में काशी में विश्वनाथ मंदिर नहीं था। मतलब उस दौर में मंदिर तोड़ा हुआ था, उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ था।
और ऐसा पता चलता है कि औरंगजेब से पहले विश्वनाथ के 15वीं सदी के मंदिर के स्थान पर कोई मस्जिद नहीं बनी थी। ज्ञानवापी मस्जिद का 125 गुणे 18 फुट नाप का पूरब की ओर का चबूतरा शायद 14वीं सदी के विश्वनाथ मंदिर का बचा हुआ भाग है। डॉक्टर मोतीचंद जी यह भी बताते हैं कि मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार की भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखरों को गिरा दिया गया, उनकी जगह पर गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालान में परिणत हो गया। चारों अंतर्गृह बचा लिए गए और उन्हें मंडपों से मिलाकर 24 फुट दालान निकाल दी गई। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में बदल दिया गया। इसमें अब भी पुराने खंभे लगे हैं। मंदिर का पूर्वी मंडप जो 125 गुणे 35 फुट का था, उसे एक लंबे चौक में बदल दिया गया। इन तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। सूर्य, चंद्रमा और सत्य, भगवान बुद्ध, शिव ही सत्य है। नंदी महाराज का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, बाबा मिल गए। हर हर महादेव। कट रही है।